Hello students, welcome to अरियंत पढ़ाकू एंड आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर डॉक्टर पवन सैनी। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं अरियंत पब्लिकेशन के सैंपल पेपर सीरीज का ये 9th सैंपल पेपर जो आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए बनाया गया है। और चलिए डिस्कस करते हैं सैंपल पेपर नंबर 9। और ये सैंपल पेपर नंबर जो 9 है ये आपको इस बुक में भी इस पेज पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये है सैंपल पेपर 9 जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शन और साथ में OMR सीट भी गिवन है लास्ट में, तो आप इसकी प्रैक्टिस भी इजीली कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर नंबर 9। तो सबसे पहले हम देखें सैंपल पेपर 9 का सेक्शन ए। और सेक्शन ए हमेशा की तरह पहले इसके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। और इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं? दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद ओवरऑल चॉइस टू अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस। In case more than 20 questions are attempted, first 20 questions are considered as evaluation. तो फर्स्ट 20 क्वेश्चन ही इवेल्युएशन के लिए कंसीडर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को। और सबसे पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए क्या है? क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is used to prepare Cl2 gas, chlorine gas at room temperature from concentrated HCl? तो concentrated HCl को अगर हमें कन्वर्ट करना है Cl2 में तो हम इनमें से किसको यूज करेंगे? तो इनमें से हम यूज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि हमें HCl को ऑक्सीडाइज करना है Cl2 में यहां पर, तो हमें चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट इज KMnO4। और हम जानते हैं KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो KMnO4 का हम यहां पर यूज कर लेंगे। तो इसका आंसर होगा KMnO4। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज KMnO4। सेकंड क्वेश्चन, सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है विच प्रिमिटिव यूनिट सेल हैज अनइक्वल एज लेंथ। यानी जो हम एज लेंथ काउंट करते हैं ABC जो डायमेंशंस हैं, दीज आर नॉट इक्वल एंड ऑल एक्सियल एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री। यानी कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए और कोई भी एज लेंथ सेम नहीं होनी चाहिए। तो जो हम 7 टाइप के जो क्रिस्टल लेटिस फॉर्म करते हैं उनमें से यहां पर कौन सा होगा? तो यहां पर वो होगा ट्राइक्लिनिक लेटिस जो है ये हमें ऑब्टेन होगा अगर ये डायमेंशंस जो हमें गिवन है ये डायमेंशंस अगर हमें मिलेंगी तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलोएल्केन। व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट of the reaction between 2-methyl propene with HBr? तो यहां पर हमें रिएक्शन करानी है 2-methyl propene, और ये हमने 2-methyl propene की स्ट्रक्चर बना दी और इसमें हमें HBr का एडिशन कराना है। और जैसा हम जानते हैं HX का जो एडिशन होता है, HX का एडिशन ये मार्कोनिकोव रूल से होगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल हाइड्रोजन कॉर्नर पर आएगा और ब्रोमीन जो है ये मिडिल में ऐड हो जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा। मिडिल में आ गया ब्रोमीन और ये इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा यहां पर? ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 2-bromo 2-methyl propane, 2-bromo 2-methyl propane, ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आंसर जो होगा हमारा 2-methyl या 2-bromo 2-methyl propane, ये हो जाएगा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। क्वेश्चन 4 जो है, ए कंपाउंड X इज फॉर्म्ड व्हेन 3 पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, यानी 3 रेशियो HCl एंड हमें HBr का एडिशन करना है, HCl प्लस HNO3, HCl एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, जिसमें 3:1 में इसको हम लेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 पार्ट और नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट, और ये कॉम्बिनेशन होता है एक्वारेजिया ये कॉम्बिनेशन होता है। तो यहां पर हम देखें द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू X इज, फर्स्ट X इज नोन एज एक्वारेजिया, बिल्कुल सही है, एक्वारेजिया होगा।
X इज यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग गोल्ड। तो ये जो एक्वारेजिया है इसको सिल्वर एंड गोल्ड इनको डिसॉल्व करने में यूज करते हैं। गोल्ड वैसे किसी से रिएक्शन नहीं करता, डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन एक्वारेजिया में हो जाएगा। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट आल्सो करेक्ट। थर्ड, X इज यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड, ये भी करेक्ट है। यानी कि यहां पर हम देखें, सॉरी, ये जो होगा थर्ड पार्ट ये इनकरेक्ट है। X का यूज हम डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड में यूज नहीं करेंगे, इसका तो हम जो गोल्ड है, नोबल जो है गोल्ड, उनको डिसॉल्व करने में करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले इसको रीड करते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन when acetyl bromide react with excess of CH3 followed by treatment with a saturated solution of NH4Cl। तो रिएक्शन देखते हैं क्या होगी इसके अंदर। एसिटाइल ब्रोमाइड CH3COBr और इसकी रिएक्शन हमें करानी है CH3Mgi के साथ, CH3Mgi। और इसमें से CH3 जो माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और रिएक्शन जो होगी ये होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज NSR रिएक्शन। और यहां जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें ये एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह से, और ये हमें प्रोडक्ट मिल गया OMGI, ये बन गया। अब इसमें क्या होगा, लास्ट में हमें कह रखा है फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस इन ट्रीटमेंट विद ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड जो होगा ये यहां पर हाइड्रोलाइसिस की तरह बिहेव करेगा एक तरह से, और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा OMGI और ये कन्वर्ट हो जाएगा OH ग्रुप में। यानी ये 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा इसमें, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब यहां पर देखें 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। और क्या है क्वेश्चन नंबर 6, विच सॉलिड विल हैव द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यानी कुछ सॉलिड हमें गिवन है और इसमें सबसे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स आपको बताना है। तो अगर हम बात करें सोडियम फ्लोराइड जो कि आयनिक है, फॉस्फोरस ये भी सॉलिड स्टेट में हमें मिलता है, नेफ्थलीन ये भी, इसका भी जो ये नेफ्थलीन बोल जिसको बोलते हैं ये भी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। आइस जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इसका मतलब है कि सबसे वीक जो होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स वो आइस में होगा। इसी वजह से आइस जो होता है ये रूम टेम्परेचर पर, जो वाटर होता है, आइस जो होता है वो बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पे तो वाटर लिक्विड में आ जाएगा। तो यहां पर हम यहां से हम कह सकते हैं कि आइस जो है इसका जो ये कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे वीक होगा आइस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन is correct for the comparatively high boiling point of hydrogen fluoride। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है HF का बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में मैक्सिमम होता है, ये HI से भी ज्यादा होता है, HI देन HBr, ये इन सबसे भी ज्यादा हो जाता है HF का। HI, HBr, HCl इन सबसे भी ज्यादा हो जाता है HF का। तो यहां जो रीजन है वो रीजन क्या होता है कि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से HF का बॉइलिंग पॉइंट अपने हाइड्राइड के में से मैक्सिमम हो जाता है। तो रीजन क्या होगा, हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, ये रिएक्टिविटी रीजन नहीं है। स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये करेक्ट चॉइस हो जाएगी। तो जो हमारा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8? द रिएक्शन यूज्ड फॉर
कन्वर्जन एल्काइल हैलाइड इनटू एल्कीन, यानी हमें एल्काइल हैलाइड को एल्कीन में कन्वर्ट करना है। तो रिएक्शन का नाम क्या होगा? अगर हम कहें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन में तो एक ग्रुप रिप्लेस होता है दूसरे ग्रुप से। एलिमिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर ये एल्काइल हैलाइड एल्कीन में कन्वर्ट होगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल भी देखें, एक एल्काइल हैलाइड हमने ले लिया CH3CH2Cl, एल्कोहलिक KOH इसमें रिएक्शन करेगा और ये एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करेगा HCl का, और ये एल्कीन 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से ये इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ये करेक्ट चॉइस होगी इस क्वेश्चन के लिए। तो जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिमिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, अनदर नेम ऑफ परमोनोसल्फ्यूरिक एसिड। और परमोनोसल्फ्यूरिक एसिड जिसका हम फॉर्मूला कुछ इस तरह से बना सकते हैं, परमोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये है परमोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5। और ये जो H2SO5 है इसका कॉमन नेम जो है दैट इज कैरोज एसिड। ये है कैरोज एसिड, परमोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्साइड लिंकेज होता है इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन में, हालांकि ये मार्शल एसिड जो है इसमें भी मिलेगा, लेकिन मार्शल एसिड जो होता है वो होता है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, यानी उसमें स्ट्रक्चर होती है H2S2O8, लेकिन यहां क्वेश्चन पूछा है H2SO5 का, तो ये हो जाएगा कैरोज एसिड, अनदर नेम। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट इज। तो जैसा हम जानते हैं कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होते हैं BCC, इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी ये होता है 68%। इसका मतलब 68% ऑक्यूपाई रहता है। तो एम्प्टी स्पेस कितना जाएगा? 100 माइनस 68 मीन्स 32% जो है ये स्पेस इसमें वैकेंट रहता है। 68% ऑक्यूपाइड एंड 32% इज एम्प्टी। तो ये था क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से, और ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। हेलो एल्केन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम 2-ब्रोमोब्यूटेन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड X। X क्या होगा? तो इसमें हमें रिएक्शन करानी है एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो अगर हम 2-ब्रोमोब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाएं, ये है 2-ब्रोमोब्यूटेन, और हमें कराना है एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन के लिए हम रिएजेंट यूज करते हैं एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH या NaNH2 या एल्कोहलिक NaOH भी यूज कर सकते हैं। और यहां जब एलिमिनेशन होगा तो इस एलिमिनेशन के जो प्रोडक्ट होंगे, ये प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 1-ब्यूटीन प्लस ब्यूटूइन या 2-ब्यूटीन। इनमें से जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, और सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग जो ब्यूटूइन है ये मेजर होगा और ब्यूट1इन माइनर होगा। मेजर प्रोडक्ट होगा ब्यूटूइन या 2-ब्यूटीन भी कह सकते हैं, प्रीडोमिनेंटली 2-ब्यूटीन। मिक्सचर दोनों का बनेगा लेकिन इक्वल नहीं, मेजर माइनर बनेंगे, यानी प्रीडोमिनेंटली 2-ब्यूटीन। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ब्यूट2इन या 2-ब्यूटीन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। नाइट्रोजन फैमिली का एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहले देखें, इट हैज स्मॉल साइज, बिल्कुल सही है, सेकेंड पीरियड वाले स्मॉल साइज के ही होते हैं।
इट डज नॉट रेडिली रिएक्ट विद O2। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। O2 से इजीली रिएक्शन नहीं होती है। अगर इजीली रिएक्शन होती तो एयर में जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है वो रिएक्ट कर चुके होते। नेक्स्ट, इट इज ए टिपिकल नॉन मेटल। ये भी सही है, टिपिकल नॉन मेटल है, बिल्कुल नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। लेकिन हमें करेक्ट स्टेटमेंट नहीं, हमें तो इनकरेक्ट बताना है। प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, केवल s और p होते हैं और उसमें भी p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो यहां पर हम देखें ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मिक्सचर। एक हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट को देखकर हमें इन ऑप्शंस में से मिक्सचर को आइडेंटिफाई करना है। क्या है स्टेटमेंट? ए मिक्सचर कंटेनिंग 2 enantiomers in equal proportion will have 0 optical rotation as the rotation due to one isomer will be cancelled by rotation due to other isomer। अगर एक आइसोमर दूसरे आइसोमर के रोटेशन को कैंसिल कर दे तो ऐसे मिक्सचर को हम नाम देते हैं रेसेमिक मिक्सचर। और रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है? 50% D प्लस 50% L आइसोमर, यानी जितना आइसोमर D है उतना ही L है। तो D जो है जितना क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज, और इसी को हम कहेंगे रेसेमिक मिक्सचर। नेट रोटेशन होगा यहां पर 0 और नेट रोटेशन 0 मींस यहां पर क्या होगा, यहां पर ये 0 ऑप्टिकल रोटेशन अपने को मिल जाएगा एक्सटर्नल कैंसिलेशन ऑफ रोटेशन से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बताना है कि हम HCl को किससे प्रिपेयर कर सकते हैं। HCl का प्रिपरेशन हमें करना है और HCl को प्रिपेयर करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम HCl का ऑक्सीडेशन कराएं। सॉरी, ऑक्सीडेशन से मिलेगा, इन दोनों में ही Cl जो है Cl माइनस की फॉर्म में है, Cl माइनस, यानी इस माइनस का हमें ऑक्सीडेशन कराना है। C ऑप्शन में तो कोई है ही नहीं, इसके अंदर Cl ही नहीं है, तो Cl2 कैसे बनेगा या HCl कैसे बनेगा? तो HCl बनेगा यहां पर NaCl और H2SO4 की रिएक्शन से। रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा वापस रिपीट करें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी यहां पर, और HCl H2SO4 या फिर NaCl H2SO4 या फिर NaHSO4 इससे रिएक्शन से HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पर A एंड B दोनों में HCl का फॉर्मेशन हम करा देंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये वापस हम बता रहे हैं ऑक्सीडेशन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन 15 इज which of the following show negative deviation from Raoult's law। नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है कि जो अट्रैक्शन इंडिविजुअल में होता है उससे ज्यादा अट्रैक्शन कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। यानी अगर फर्स्ट कंपोनेंट में अट्रैक्शन है सेकंड का सेकंड के साथ, तो जो फर्स्ट एंड सेकंड का है वो अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, और ऐसा जो अट्रैक्शन है ये हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन यानी क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन के अंदर। बाकी अगर हम देखें बाकियों में जो अट्रैक्शन है, जैसे ऑप्शन बी जो है ये पॉजिटिव डेविएशन में आएगा, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी एंड डी ये आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, यहां पर होगा नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन 16 है टर्सरी एल्काइल हैलाइड आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू SN2 मैकेनिज्म। तो यहां पर अगर हम देखें टर्सरी हैलाइड, एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं टर्सरी हैलाइड का, ये है टर्सरी हैलाइड। अब यहां पर क्या होता है, ये एल्काइल ग्रुप है, लार्ज साइज के बल्कि ग्रुप। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल,
क्योंकि SN2 में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, और बैक साइड से अटैक तब करेगा जब उसको यहां पर क्राउडिंग मिनिमम मिलेगी। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग, इसकी रिएक्टिविटी जो होगी SN2 के लिए वो बहुत कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट इनर्ट टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम बायोमोलिक्यूल। एक बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन इज ओनली फाउंड इन RNA नॉट इन DNA। RNA DNA के अंदर नाइट्रोजन बेस होते हैं, 5 नाइट्रोजन बेस, जिसमें से एडेनिन एंड गुआनिन ये दोनों के अंदर होते हैं। साइटोसिन ये भी दोनों के अंदर होता है। ये तीनों तो दोनों में कॉमन होते हैं DNA RNA में। लेकिन अगर हम DNA RNA में डिफरेंस देखें तो फोर्थ नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस होता है कि DNA में थायमीन होता है और RNA में यूरेसिल होता है। थायमीन एंड यूरेसिल का डिफरेंस होता है, यानी हमें इस यूरेसिल की बात कर रखी है यहां पर, क्योंकि हमने कहा है जो RNA में तो हो DNA में ना हो। और थायमीन, ये यूरेसिल जो होता है इसकी स्ट्रक्चर होती है ऑप्शन ए में जो है ये है थायमीन, और ये जो ऑप्शन बी है ये है 5 मिथाइल, सॉरी ये है यूरेसिल, ये है यूरेसिल और ये है थायमीन। 5 मिथाइल यूरेसिल जिसको हम कहेंगे थायमीन, और हमें यूरेसिल ही आइडेंटिफाई करना है। तो यूरेसिल जो है ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी को हम 5 मिथाइल यूरेसिल कह सकते हैं, लेकिन कंप्लीट नेम इसका हो जाएगा थायमीन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम बायोमोलिक्यूल नाइट्रोजन बेस का एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन 18 में कहा गया है द करेक्ट रीजन फॉर द H2SO4 कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन ड्यू टू। तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, और एसिड जब स्किन पे गिरता है तो वहां पर ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, फफोले बन जाते हैं, ब्लिस्टर। ऐसा क्यों होता है इसका हमें रीजन बताना है। तो इसका जो मेन रीजन है कि H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो स्किन से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी तरह से। तो यहां जो करेक्ट आंसर होगा, इट्स डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और ऊपर से यहां पर डिहाइड्रेटिंग नेचर। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन 19 जो है गुआनिन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल, these are nitrogen bases which are present in DNA and RNA। तो इसमें यही है कि गुआनिन क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड में तो नाइट्रोजन बेस के साथ में शुगर और फॉस्फेट भी होते हैं। न्यूक्लियोसाइड ये भी नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन बेस के साथ साथ यहां पर फॉस्फेट शुगर, सॉरी इसमें पेंटोज शुगर भी होगी नाइट्रोजन बेस के साथ। तो ये नाइट्रोजन बेस ही होता है। गुआनिन जो है, गुआनिन इज ए नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, इसको हम कहेंगे गुआनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 इज PCl5 exists but NCl5 does not exist, it is due to। तो यहां पर अगर हम देखें फास्फोरस जो होता है इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3, और फास्फोरस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 2s2 2p3 एंड सॉरी 3s2 3p3 एंड 3d0। इसका मतलब यहां पर d ऑर्बिटल वैकेंट है, और उस वैकेंट d ऑर्बिटल में ये अपनी वैलेंसी को इंक्रीज कर सकता है। तो रीजन जो है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन फास्फोरस बट नॉट इन नाइट्रोजन। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर
फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें हमें कुछ रिएक्शंस गिवन है। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज और आर करेक्ट। करेक्ट रिएक्शन हमें बतानी है। सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन, और फर्स्ट रिएक्शन में एल्कीन जो है इसकी पीसीसी से रिएक्शन करा रखी है, और ऐसी कोई रिएक्शन पीसीसी से नहीं होती है। पीसीसी जो होता है ये 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री को कीटोन में। रिएक्टेंट में ना कोई एल्डिहाइड है ना कीटोन, ठीक है। वेट, इसमें एल्डिहाइड एल्कोहल ग्रुप है, ये हमने यहां पर देखा नहीं था, एल्कोहल ग्रुप, और ये एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल जो है इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा 1 डिग्री एल्कोहल को। लेकिन ये डबल बॉन्ड पर अफेक्ट नहीं करता, डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता, और रिएक्शन में डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, यानी फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट हो गया। रीजन, डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर रखा है और पीसीसी डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता। सेकंड बी ऑप्शन, 2 डिग्री एल्कोहल एंड CrO3 इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, ये रिएक्शन सही है। CrO3 जो होता है 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में एंड 2 डिग्री को कीटोन में, और यहां 2 डिग्री को कीटोन में कन्वर्ट कर रखा है। ऑप्शन सी में कह रखा है कि ये जो एल्केन है, एल्केन, इस एल्केन को इसमें कन्वर्ट कर रखा है एल्कीन में, कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये रिएक्शन इनकरेक्ट है। हाँ, अगर यहां एल्कोहल ग्रुप होता, अगर एक CH3 की जगह OH ग्रुप होता तो वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता, बट ये तो एल्केन है नियोपेंटेन, और नियोपेंटेन जो है ये एल्कीन में कन्वर्ट नहीं होता, यानी ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट रिएक्शन है। ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट रिएक्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एंड क्वेश्चन 22 ये क्या है, द सॉल्यूशन दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप हमें बताना है, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होगा कि जो नेगेटिव डेविएशन शो करें। ये नेगेटिव डेविएशन का क्वेश्चन है, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कॉम्बिनेशन में, और ज्यादा होंगे तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा मिक्सचर का वो इंडिविजुअल के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा होगा, इसी को कहेंगे मैक्सिमम एजियोट्रोप। तो यहां देखें कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, नहीं ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है, और बेंजीन, टोलुइन, एन-हेक्सेन, एन-हेप्टेन, दीज आर आइडियल सॉल्यूशंस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, एंड क्वेश्चन 23 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। यहां पर हमें कुछ फिनोल गिवन है, और उन फिनोल में कुछ ग्रुप्स लगा रखे हैं। इन ग्रुप के इफेक्ट देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, H बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा हम यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हम ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में देखते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक नेचर रिड्यूस होती है। सेकंड वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकंड वाले में लगेगा -I, ओनली -I मेटा पोजीशन पर। थर्ड वाले में इस CHO का -M भी लगेगा और -I भी लगेगा। जितने ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट लगेंगे -I -M कि ये इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को, तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगी, एसिडिक नेचर। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 23 का क्वेश्चन 23 आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एंड क्वेश्चन नंबर 24 बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ D- फ्रक्टोज। ये जो ब्रैकेट में माइनस है ये तो शो कर रहा है कि इसका जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, लिवो रोटेटरी है, और बाहर जो डी है वो शो कर रहा है इसमें डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का कॉन्फ़िगरेशन। और
अगर हम यहां पर देखें मोर देन 1 कायरल कार्बन पॉसिबल हो तो केवल लास्ट कायरल कार्बन को आप देखना है, यानी लास्ट कायरल कार्बन को अगर हम देखें तो ये तो L हो गया। सेकंड, इसमें भी L, ये L आइसोमर, ये भी L आइसोमर और ये भी L आइसोमर, लेकिन यहां पर ये जो आइसोमर है वो D होगा। जब OH जब राइट साइड में होता है तो हम उसको D आइसोमर कहेंगे। तो ये है D माइनस फ्रक्टोज, D फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और ये सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है 25 और देखें क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। हमें इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, क्या होगा। सबसे पहला, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद मेटल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट इट्स बेसिक नेचर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो गया। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि फिनॉल की जो रिएक्शन होती है ये तो एसिडिक नेचर को शो करती है। ये एसिडिक नेचर, यानी आंसर तो हमारा हो गया ऑप्शन ए। बाकी के आंसर अगर हम देखें, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फिनॉल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसी को कहेंगे हम फिनॉल। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फिनॉल कॉज द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप टू बी पॉजिटिव। बिल्कुल सही है, जब OH ग्रुप का लोन पेयर डोनेट किया जाएगा रेजोनेंस में तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। A compound in which hydroxyl group attached to an aromatic ring is more acidic than one of which hydroxy group attached to alkyl group। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आप देख सकते हैं कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, क्योंकि इसका जो फिनॉक्साइड बनेगा वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, इसका नहीं होगा। यानी एरोमेटिक रिंग से अगर OH कनेक्टेड है तो मोर एसिडिक होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 25 और ये था सेक्शन ए। अब हम एंटर कर रहे हैं सेक्शन बी में। तो सबसे पहले हम सेक्शन बी के इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस हैं, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद ओवरऑल चॉइस टू अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस। अगर आपने 20 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए हैं तो आपके केवल फर्स्ट 20 क्वेश्चंस ही काउंट होंगे, केवल फर्स्ट 20 क्वेश्चन काउंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी और क्वेश्चन 26। सेक्शन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड। कि आयनिक सॉलिड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट। अगर हम कहें मोल्टन स्टेट तो मोल्टन स्टेट में इसकी जो है कंडक्टिविटी, इसमें क्या रखा, वेरी लो वैल्यू ऑफ, वेरी लो नहीं होता, ये मोल्टन स्टेट में कंडक्टिंग होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और यही अपने को बताना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ब्रिटल नेचर का होता है, बिल्कुल सही है, ब्रिटल नेचर होती है इसकी। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, और जो क्रिस्टल सॉलिड होते हैं ये एनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिलेंगी लेकिन लॉन्ग रेंज में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड। ये था क्वेश्चन नंबर 26। बहुत देर से कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा था, चलिए अब न्यूमेरिकल को भी याद करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर से है ये न्यूमेरिकल। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर्स ए इन 70 mm ऑफ Hg, ये है 70 mm ऑफ Hg, यानी हम ये कह सकते हैं Pa नॉट, ये हमें गिवन है 70 mm of Hg. It forms an ideal solution with B in which mole fraction of A is 0.8. Mole fraction of A is 0.8. ये हमें गिवन है। If the vapor pressure of solution is 84 mm Hg, हमें प्रेशर, फाइनल प्रेशर गिवन है 84 mm Hg
at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी एट 25। यानी हमें पीबी ये बताना है, पीबी नोट कितना होगा, पीबी नोट क्या होगा। अगर x से 0.8 है तो xb कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.8, दैट मीन्स 0.2। ये सारी वैल्यू हमने कलेक्ट कर ली और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, टोटल प्रेशर इज पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। एक्स ए एक्स बी इनके मोल फ्रैक्शंस हैं, इनके अगर वैल्यू पुट करें 84 और पी ए नोट है 70 इंटू 0.8 प्लस पी बी नोट इंटू यहां पर x मान, ये अननोन है, x मान लेते हैं, अननोन x। ये अपने को बताना है यहां पर। वेट ये जो x है ये तो अपने को गिवन है और ये है 0.2, यानी हमें कैलकुलेट x नहीं करना, हमें तो कैलकुलेट पीबी नोट करना है, पीबी नोट। और पीबी नोट जब ये सारी वैल्यू पुट करते हैं, जब ये सब वैल्यू पुट करते हैं तो पीबी नोट जो आएगा, पीबी नोट इन सब वैल्यू को पुट करने के बाद ये आएगा 140 mm ऑफ Hg। ये आंसर आ जाएगा 140 mm ऑफ Hg। करेक्ट आंसर इज 140 mm ऑफ Hg। ये था क्वेश्चन फ्रॉम सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, वैल्यू सब गिवन थी, बस एक वैल्यू मिसिंग थी जो पूछी थी। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज। तो डिफेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है, करेक्ट सॉरी इस बार करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। शॉर्टकी डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, नहीं ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। शॉर्टकी डिफेक्ट में इवन नंबर में केटाइन एनाइन जो है वो रिलीज हो जाते हैं, तो इस वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। फ्रेंकल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि फ्रेंकल डिफेक्ट में तो क्या होता है, इवन नंबर्स में, इवन नंबर्स वाले केटाइन एनाइन जो है, सॉरी केटाइन जो होता है वो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में डिसलोकेट हो जाता है, यानी बाहर नहीं निकलता क्रिस्टल से, तो डेंसिटी पर कोई चेंज नहीं आएगा। फ्रेंकल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। डिसलोकेशन इफेक्ट भी कहेंगे। शॉर्टकी डिफेक्ट फाउंड इन जेडएनएस एंड एजीबीआर, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। शॉर्टकी डिफेक्ट जो होते हैं वो मोस्टली एस ब्लॉक हैलाइड्स में मिलेंगे, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 29, एंड 29 इज द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज। तो हम जानते हैं हेनरी कांस्टेंट जो होता है KH, जैसे फॉर्मूला जो होता है कि पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो KH जो होता है हेनरी कांस्टेंट, जितना ज्यादा होगा गैस उतना ही लेस सॉल्युबल होगी। KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम। तो यहां पर हम कह सकते हैं ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सॉल्युबिलिटी, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी उसके लिए ये वैल्यू ज्यादा होगी। तो स्टेटमेंट जो है बी ये करेक्ट हो जाएगा। कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस नहीं, डिपेंड करता है गैस की नेचर पर, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए ये वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। नेक्स्ट है नॉट रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गैसेस जो है इसकी सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड तो है, तो स्टेटमेंट सेकंड ही इसके लिए करेक्ट होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। अब है क्वेश्चन नंबर 30। अगेन क्वेश्चन 30 न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल में एन एटम फॉर्म्स FCC क्रिस्टल क्यूबिक सेंटर, FCC सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल विद डेंसिटी D इक्वल्स टू 8.92 ग्राम पर ml। तो यहां हमें डेंसिटी गिवन है 8.92, एज लेंथ हमें गिवन है, एज लेंथ, और ये एज लेंथ हमें गिवन है 3.6 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब।
सेंटीमीटर, ओनली सेंटीमीटर, ठीक है ना, ए है सेंटीमीटर में, क्यूब नहीं है, क्यूब नहीं है, ओनली सेंटीमीटर। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटम इन एएमयू इज, तो हमें इसका मॉलिक्यूलर मास अगर फाइंड आउट करना हो तो यहां फॉर्मूला जो लगेगा डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल्स टू Z इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन ए क्यूब इंटू Na। सबकी इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। डेंसिटी यहां पर है 8.92 एंड Z जो है ये FCC के लिए होता है 4। Z क्या होता है? पर यूनिट सेल एट नंबर ऑफ एटम्स 4 होगा। मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड आउट करना है और यहां पर A की वैल्यू हमें गिवन है A क्यूब एंड Na 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। और जब ये सारी वैल्यू हम पुट करते हैं तो यहां से जो मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्स 63 हमें मिलेगा। जब ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 63 AMU। 63 AMU इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट that is obtained on reaction of CH3CH2CHF CH3 with CH3O and CH3OH। तो यहां पर हम देखें क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें रिएक्शन करानी है एक हेलो एल्केन की, फ्लोरीन, और इसकी रिएक्शन हमें करानी है CH3O- इन एल्कोहलिक मीडियम। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और एलिमिनेशन में आपको ध्यान रखना है हम सेजेफ प्रोडक्ट को मेजर बताते हैं, लेकिन फ्लोरोएल्केन के केस में, इन केस ऑफ फ्लोरोएल्केन हॉफमैन रूल अप्लाई होगा। और हॉफमैन रूल अप्लाई होगा क्योंकि फ्लोरीन वीक लिविंग ग्रुप है। तो यहां जो प्रोडक्ट मिलेगा ये प्रोडक्ट मेजर होगा अकॉर्डिंग टू हॉफमैन रूल। यहां हॉफमैन रूल लगेगा कि फ्लोरोएल्केन जो होते हैं ये बेड लिविंग ग्रुप होता है फ्लोरीन, तो यहां जो है मेजर प्रोडक्ट ब्यूट 1-इन बनेगा। जनरली ब्यूट 2-इन बनता है, लेकिन इस रिएक्शन में ब्यूट 1-इन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ब्यूट 1-इन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 32। पहले क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन फॉर्म्स N2 but phosphorus is converted F4 from F2, सॉरी P4 from P2। यानी फॉस्फोरस जो होता है वो P2 से P4 में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन तो N2 की फॉर्म में ही रहता है। ऐसा क्यों होता है कि फॉस्फोरस कन्वर्ट हो जाता है P4 से P2 में? तो यहां पर अगर हम देखें नाइट्रोजन में तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो इसका मतलब है वो कन्वर्ट नहीं होंगे, स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन फॉस्फोरस में जो पाई बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है। तो यहां पर हम कहें वीक पी पाई बॉन्डिंग। तो वीक पी पाई बॉन्डिंग होने की वजह से जो P2 है वो P4 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 32 फ्रॉम P ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में हमें कुछ रिएजेंट गिवन, कुछ कंपाउंड गिवन है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर हम एराइल हैलाइड की बात करते हैं ARSN, यानी एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है ये -I-M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड +I+M इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर हम देखें जितना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होंगे, ऑर्थो पोजीशन पर जो नेगेटिव इफेक्ट लगेगा ये -M-I दोनों लगेगा, लेकिन मेटा पोजीशन पर ओनली -I लगेगा। जितना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेकेंड, देन फर्स्ट, और सबसे लास्ट में आएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।
सेकंड इज मैक्सिमम रिएक्टिव, देन थर्ड एंड लास्ट में आएगा फर्स्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन 34 है एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन गैस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ, कि हमें अगर प्योर फॉर्म में बनानी है तो प्योर फॉर्म में बनाने के लिए हम बेरियम नाइट्राइड का यूज करते हैं, और बेरियम नाइट्राइड जो होता है ये प्योर नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है, प्योर नाइट्रोजन, एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन N2 जो होता है ये बेरियम नाइट्राइड से, तो करेक्ट आंसर होगा इसमें बेरियम नाइट्राइड। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 34। फैक्ट है ये, डायरेक्ट याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एंड क्वेश्चन 35 इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इस बार हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं, और वो क्या है, एल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर। तो एल्कोहल की जो एसिडिक नेचर होती है, या ये कहें H2O की एसिडिक नेचर एल्कोहल से ज्यादा होती है, क्योंकि एल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट लगता है R का, एल्काइल का, और इस वजह से ये जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर ये H2O की ज्यादा होगी एल्कोहल से, H2O की एल्कोहल से ज्यादा होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड, वाटर इज बेटर प्रोटोन डोनर देन एल्कोहल। सही बात है, वाटर जो होता है बेटर, जो एसिडिक नेचर जिसकी ज्यादा वो प्रोटोन डोनेट ज्यादा करेगा। सोडियम इथॉक्साइड इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सही है, सोडियम इथॉक्साइड में क्या होगा, इथाइल ग्रुप का जो प्लस आई है वो बेसिक नेचर को इंक्रीज कर देगा। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, बोथ ऑल थ्री स्टेटमेंट आर ट्रू, all three statement are true for this alcohol and water comparison। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन है, रिएक्शन बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसमें आपको रिएक्शंस कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन SO3 से होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन SO2 से, सॉरी, तो यहां बनेगा फर्स्ट ए जो बनेगा दैट इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या इसको हम कह सकते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, ये तो बन जाएगा ए, सोडियम बाइसल्फाइड। लेकिन जब ये वापस H2O और SO2 से रिएक्शन करेगा तो ये सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम सल्फेट में, ठीक है। सोडियम पहले बनेगा सोडियम बाइसल्फाइड, और ये जो सोडियम बाइसल्फाइड है ये फिर सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए एंड बी, ये आंसर हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा डी, आंसर विल बी डी, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, और क्या है क्वेश्चन नंबर 37, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉल्बे रिएक्शन। तो पहले हम कॉल्बे रिएक्शन देख लेते हैं, क्या होती है कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन में फिनोल की रिएक्शन हम कराते हैं, फिनोल की रिएक्शन पहले NaOH से कराते हैं ताकि फिनोक्साइड बने जो कि ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर CO2 से रिएक्शन कराते हैं, और लास्ट में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप। और फाइनली इस कॉल्बे रिएक्शन में, फाइनली इस रिएक्शन में जो बनता है सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड ये बन जाएगा। ये तो है कॉल्बे रिएक्शन। अब देख लेते हैं, फिनोक्साइड आयन इज लेस रिएक्टिव देन फिनोल टुवर्ड्स ESR रिएक्शन। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिनोक्साइड आयन का प्लस M ज्यादा होता है, O माइनस का प्लस M OH से ज्यादा होता है, तो रिएक्टिविटी तो फिनोक्साइड आयन की ज्यादा होती है, यानी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, लेकिन हमें आंसर तो इनकरेक्ट का ही देना था, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। सेकंड, ए वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। बिल्कुल सही है, CO2 तो यूज होता है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज फॉर्म,
इसको हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड भी कह सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड एज ए मेन प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का ही दूसरा नाम सैलिसिलिक एसिड है, यानी ऑप्शन सी एंड डी ये दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसॉल्व्ड इन वाटर बट डज नॉट गिव एनी ऑक्सी एसिड सॉल्यूशन, यानी जो वाटर में तो डिसॉल्व हो जाए लेकिन ऑक्सी एसिड ना बनाए। ये जो ऑप्शन बी है ये OF2 है, OF2, ठीक है। अगर हम SO2 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं SO2, तो ये H2SO3 एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। HCl4 अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं HCl, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCl4 भी HCl और SO2 में, ये भी इनमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम SO3 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सब में एसिड बन रहा है। अच्छा, ये SO2 जो होता है ये अगेन वाटर से रिएक्ट करके H2SO3 बन जाएगा वाटर में डिसॉल्व करके, तो फाइनली ये बन जाएगा। सब में ऑक्सी एसिड बन रहे हैं, OF2 में नहीं बनेंगे। OF2 डिसॉल्व तो हो जाता है बट ऑक्सी एसिड नहीं बनाता, ये OF2, ठीक है। H2HF में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन ये ऑक्सी एसिड नहीं बनाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 रिगार्डिंग द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। हमें कुछ रिएक्शन गिवन है और इससे रिलेटेड हमें स्टेटमेंट बताने। पहले रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन करा रखा है और 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बनेगा Y, और ये क्या है, एसीटोन या प्रोपेनोन भी कह सकते हैं। फिर इसकी रिएक्शन करा रखी है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ CH3MgBr, और CH3MgBr जब अटैक करेगा तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी, OMgBr बन जाएगा। और लास्ट में एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये MgBr रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा यहां पर, और आफ्टर हाइड्रोलाइसिस 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इसमें क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट Z इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, बिल्कुल सही है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड है प्रोडक्ट Y इज एसीटोन एंड Y इज एसीटोन, यानी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन ध्यान रहे हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट। थर्ड स्टेप सेकंड इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्टेप सेकंड जो है ये वाले रिएक्शन, ये NAR रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और लास्ट में हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। स्टेप 1 इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये नहीं होगा, इंसर्शन नहीं होता कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन 40 क्या है, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जीनोन। तो इसके अंदर अपने को बताना है जीनोन जो है Xe, यहां पर XeOF4, ये इस तरह से जीनोन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ 6 ने बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब एक लोन पेयर भी इसके पास है, यानी एक लोन पेयर है इसके पास अभी जीनोन के पास। अब हाइब्रिडाइजेशन देखें, हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट करने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, टोटल हो गया 6, और 6 यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन
एंड 1 लोन पेयर, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन है और इसमें हमें कुछ रिएक्शन गिवन है, इन रिएक्शन में आपको मैच कराना है। तो ये सबसे पहले अगर हम देखें तो ये 1 डिग्री एल्कोहल, देन 2 डिग्री एल्कोहल और देन 3 डिग्री एल्कोहल। अब अगर हम एलिमिनेशन का ऑर्डर देखें, क्योंकि सब में ही एल्कीन बना हुआ है और एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जो होता है दैट इज 3 डिग्री एल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एल्कोहल। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। इसका मतलब ये हो गया जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा उसके लिए एक तो हमें एसिड जो होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम लेनी होगी और दूसरा उसका टेम्परेचर जो है वो भी कम रखना होगा, टेम्परेचर, क्योंकि जो जितना ज्यादा रिएक्टिव है वो लो टेम्परेचर पे भी रिएक्शन कर देगा। तो यहां पर हम देखें सबसे कम परसेंटेज सी में, जो सी है इसमें आपको एसिड की सबसे कम परसेंट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी सी जो है तो आंसर जो होगा बी या सी में से होगा, तो जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अपना आंसर सी, कि पहले आपको H2SO4 स्ट्रॉन्ग चाहिए, 440 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, उसके बाद कंसंट्रेशन को आप डिक्रीज कर सकते हैं और ज्यादा डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होती जा रही है और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, देखो, क्योंकि रिएक्शन जितना इजी होगी मतलब उसका रिएक्शन टेम्परेचर उतना ही कम है। ये था क्वेश्चन नंबर 41। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 क्या है? द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड ऑब्टेन्ड एज। तो जो सबसे पहला जो इनर्ट नोबल गैस का जो कंपाउंड बना था वो कंपाउंड बना था ऑप्शन ए वाला। ये कॉम्प्लेक्स है Xe+PtCl6 कॉम्प्लेक्स। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी, इसके बाद तो बाकी कंपाउंड भी डिस्कवर होने लगे। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये तो फैक्ट है कि ये कंपाउंड हमने सबसे पहले ऑब्टेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 43 एंड 43 इज व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और जैसा कि हम जानते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन ये 2 तरह से होती है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। तो ये अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट इसकी फॉर्म में आपको मिलेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपको लर्न करना है इसको। तो फैक्ट है ये कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। हाँ ये जरूर है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता कैसे है, जब कॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो जो कॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है एच बॉन्डिंग की वजह से या सल्फाइड बॉन्ड, इसको बोल देते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ये इस 2 तरह से अपने को मिलेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 43। अब है क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन 44 क्या है? Which of the following statement are correct for SO2 गैस? हमें SO2 गैस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट है इसमें इट एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट इन मॉइस्ट कंडीशन, बिल्कुल सही है, SO2 ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। मॉलिक्यूल हैज एंगुलर ज्योमेट्री, तो SO2 की अगर हम ज्योमेट्री देखें ये होता है SO2, ये इस तरह से एंगुलर ज्योमेट्री होती है इसकी, एंगुलर ज्योमेट्री, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसके अंदर, एंगुलर ज्योमेट्री, यानी सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड है इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन को, और ये ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन 45 से 49 तक हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, और क्या है ये इंस्ट्रक्शंस? फॉर गिवन क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट आर गिवन, 1 लेबल्ड एट असर्शन एंड रीजन। तो जैसा कि हम बाकी सैंपल पेपर में देखते आ रहे थे, सेम इसमें भी होगा कि अगर दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है रीजन, तो आंसर होगा ए। अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं लेकिन जो रीजन है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर होगा बी।
अगर स्टेटमेंट करेक्ट है ए और रीजन इनकरेक्ट है ऑप्शन सी, और स्टेटमेंट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, देन ऑप्शन डी। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल हैज 4 एटम पर यूनिट सेल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एफसीसी जो होती है फेस सेंटर्ड, उसमें 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं। अब 4 कैसे हुए इसमें, तो इसमें बता रखा है देयर इज 8 एटम्स एट द कॉर्नर, ये भी सही है। 4 एटम्स एट द फेस सेंटर, ये गलत है। 6 एटम्स होते हैं फेस सेंटर पर, 6। तो उनका जो 6 का जो कंपोनेंट निकलता है वो 3 निकलता है लास्ट। तो ये जो है रीजन इसका इनकरेक्ट है, एसर्शन इसका सही है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा सी, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 46, और क्वेश्चन 46 क्या है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो लोवरिंग होता है वेपर प्रेशर का, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। रीजन, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये तो ट्रू था, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि रिलेटिव लोवरिंग जो है, रिलेटिव जो है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोनों नहीं है। तो इसका भी आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, assertion is true but reason is false. Next question 47, and 47 is aryl halide undergoes nucleophilic substitution with ease. aryl halide easily nucleophilic substitution reaction show नहीं करते हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि aryl halide जो है वो इजीली शो करेंगे। सेकंड जो स्टेटमेंट है दैट इज द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, क्योंकि कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, या ये कहीं डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं रेजोनेंस की वजह से। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, assertion is false but reason is true. Now question number 48, and question 48 is Lucas reagent is a mixture of anhydrous ZnCl2 and concentrated HCl. ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसी को हम कहेंगे ल्यूकास रिएजेंट, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे ल्यूकास रिएजेंट। प्राइमरी एल्कोहल प्रोड्यूस पीपीटी विद ल्यूकास रिएजेंट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्राइमरी एल्कोहल नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है, उसमें हीट करने पड़ता है, नॉर्मली ये कंडीशन में नहीं कर पाता है प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट चॉइस फॉर क्वेश्चन 48। नाउ क्वेश्चन 49, बी सेक्शन बी का ये लास्ट क्वेश्चन है। ग्लूकोज रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्रोजिन एंड Fe, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ग्लूकोज रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्रोजिन एंड Fe, तो ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके फिनाइल हाइड्रोजोन या ग्लूकोसाजोन बनाता है, यानी स्टेटमेंट करेक्ट है। सोडियम बाइस कार्बोनेट कैन नॉट ब्रेक द रिंग स्ट्रक्चर, ये भी सही है। ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, आंसर बी। हालांकि एक्सप्लेन नहीं कर रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि रिएक्शन तो हो रही है हाइड्रोजन की और हम रीजन दे रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो रीजन दोनों सही है बट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। अब क्वेश्चन नंबर 49, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सेक्शन सी, और सेक्शन सी जो है इसमें हमें 6 क्वेश्चन मिलेंगे। यहां से सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन सी देखिए, पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं सेक्शन सी के, और क्या है इंस्ट्रक्शंस। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद ओवरऑल चॉइस टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, यानी इसमें आप एक क्वेश्चन मिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फर्स्ट 6 के 6 अटेम्प्ट कर दिए तो आपके फर्स्ट 5 काउंट हो जाएंगे उसमें। तो ये था सेक्शन सी के इंस्ट्रक्शंस। अब देखते हैं सेक्शन सी और फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी का, यानी क्वेश्चन नंबर 50। और क्वेश्चन 50 क्या है?
कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजीज। कुछ एनालॉजी हमें गिवन है जो कंप्लीट करनी है। फर्स्ट इसमें है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ए को हमने सेकेंडरी हैलाइड कहा है और बी को हमने टर्सरी एल्काइल हैलाइड कहा है। अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना है। फर्स्ट है ए SN2 ओनली, यानी सेकेंडरी हैलाइड केवल SN2 शो करेगा, एंड बी SN1 ओनली, टर्सरी हैलाइड ओनली SN1 शो करेगा। ऑप्शन बाकी देख लेते हैं। सेकंड है ए SN2 शो करेगा, बी SN1 करेगा, लेकिन जो बी है वो एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो करेगा। ऑप्शन सी है ए जो है वो SN2 एलिमिनेशन दोनों शो करेंगे, डिपेंड करेगा बेस की स्ट्रेंथ पर। SN1 एलिमिनेशन, बी जो है टर्सरी हैलाइड वो SN1 भी करेगा, SN2 भी करेगा, डिपेंड्स ऑन कार्बोकेटाइन और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इनके ऊपर। यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्सरी हो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों शो करेंगे, डिपेंड करेगा कि हमने बेस कौन सा लिया है, उस बेस पर ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन 51 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजी इज इनकरेक्टली मैच्ड। हमें इसमें कुछ सॉलिड स्टेट से कुछ एनालॉजीज गिवन है और हमें बतानी है कौन सी इनकरेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन ए इम्प्योरिटी डिफेक्ट सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम क्लोराइड एंड AgCl, बिल्कुल सही है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट वॉयलेट कलर ऑफ KCl क्रिस्टल, ये भी करेक्ट है। यानी फर्स्ट एनालॉजी जो है ये करेक्ट है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट बतानी है, इसमें से इनकरेक्ट बतानी है। सेकेंड, फ्रैंकल डिफेक्ट जो है डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एनाइन रिमूव हो जाते हैं। शॉटकी डिफेक्ट डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट कह रखा है इसमें कि डेंसिटी सॉलिड की डिक्रीज होती है, यहां तक तो सॉरी इसमें अपोजिट हो जाएगा। ये जो एनालॉजी है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि फ्रैंकल में तो जो है कैटायन वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन शॉटकी डिफेक्ट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन क्रिस्टल से बाहर आ जाते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो एनालॉजी है वो इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट एनालॉजी बतानी है। एक और देख लेते हैं इसके बाद में नेक्स्ट में, नेटवर्क सॉलिड जाइंट मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड वॉयलेट जो है, इसमें क्या रखा है नेटवर्क सॉलिड जाइंट मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन बॉन्डेड जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वोलेटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉफ्ट सॉलिड होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर, यानी एनालॉजी सी जो है वो भी करेक्ट है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट बताना था और इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 52। जैसा कि हम हर बार देखते हैं कि सेक्शन सी थोड़ा स्पेशल होता है, इसमें स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है। ऐसे में एक कॉलम मैचिंग का एक क्वेश्चन है, इसमें हमें कॉलम मैच कराना है। सबसे पहला सोडा वाटर, सोडा वाटर आपने देखा होगा सोडा वाटर। तो सोडा वाटर में क्या होता है, गैस जो होती है वो लिक्विड में डिसोल्व की जाती है, CO2 गैस को डिसोल्व करते हैं, तो ए जो है वो मैच होगा 2 के साथ में। शुगर सॉल्यूशन, जैसा हम जो शुगर होती है, चीनी जो होती है, जब वाटर में मिक्स करते हैं यानी सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, तो जो बी होगा ये होगा सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, 3 के साथ मैच करेगा। जर्मन सिल्वर इज ए एलॉय, और एलॉय जो होते हैं वो सॉलिड का सॉलिड के साथ कॉम्बिनेशन, यानी सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू सॉलिड। एंड हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, जो कैटलिस्ट होता है, हाइड्रोजन तो सॉलिड हो सॉरी लिक्विड, हाइड्रोजन तो हो गया गैस और पैलेडियम हो गया सॉलिड, यानी गैस इन सॉलिड, ये हो जाएगा। जब हम इन सब की करेक्ट मैचिंग करेंगे कि ए का मैच करेंगे 2 के साथ, B3, C4 एंड D1, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट कोड फॉर क्वेश्चन 52। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन 53 से 55 तक के लिए हमें एक केस स्टडी है गिवन है। चलिए पहले केस स्टडी कर लेते हैं, क्या है ये केस। एल्कीन हाइड्रेशन इज ए कैटालाइटिक प्रोसेस
that involve the addition of water across the double bond of the alkene to produce an alcohol. Alcohol formation बता रखा है alkene से. The result involve the breaking of pi bond in the alkene and OH bond in water and formation of carbon hydrogen and carbon OH bond. This is most direct and atom economical approach to synthesis of alcohol. Acid catalyzed alkene hydration is the most well known hydration process. This process is used industrially with several different acidic species and as the catalyst, including zeolite, oxide, phosphoric acid, sulfuric acid. इन सब का हम यूज कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट. There are several major drawback with this catalytic process. बहुत सारे इसके ड्रॉबैक भी हैं. क्या क्या है? फर्स्ट ड्रॉबैक, the first drawback is the acidic environment, which is very corrosive and can lead to degradation of reactors or the need to use the specially engineered and expensive reactors to resist the acidic corrosion. Another drawback is the acidic environment required for hydration is not suitable for alkene with acid sensitive functional groups. Thus, this process is only used with simple alkenes such as ethylene, propylene and butenes. The final and biggest drawback is the selectivity of reaction. Selectivity reaction की इसका ड्रॉबैक है कि इसमें मोर देन वन प्रोडक्ट बन जाते हैं. इसी केस स्टडी पर ये 3 क्वेश्चंस हैं. इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस. तो प्रोपाइन जो होगा ये हमने ले लिया प्रोपाइन और इसमें हम डाइल्यूट H2SO4 और साथ में HgSO4. तो यहां पर क्या होता है कि जो हाइड्रेशन होता है मिडिल कार्बन पर होगा. OH मिडिल में आएगा, H कॉर्नर पर आएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल. और ये इनोल जो होता है ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो मोर स्टेबल है इनोल का कीटो फॉर्म, यानी इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसीटोन बन जाएगा. एसीटोन, इनोल लेस स्टेबल होता है तो फाइनली एसीटोन में. तो ये जो रिएक्शन है ये प्रोपेनोन या हम इसको कह सकते हैं एसीटोन. ऑप्शन डी, प्रोपेनोन और एसीटोन. तो ये था क्वेश्चन नंबर 53. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 और क्वेश्चन 54 है मिथाइल साइक्लोहेक्सीन ऑन हाइड्रेशन अंडर एसिडिक कंडीशन. ये है यहां पर मिथाइल साइक्लोहेक्सीन और इसका हमें एसिडिक कंडीशन में H2O का एडिशन कराना है. मार्कोनिकोव रूल से प्रोडक्ट बनेगा और इसमें उस कार्बन पर OH जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं, यानी स्टेबल कार्बोकेटाइन जहां पर बनेगा वहां OH. ये बनेगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल. तो जो प्रोडक्ट होगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल. ये हो जाएगा इसका आंसर. ये था क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन 54 and last question of the section C as well as sample paper number 9, and last question is on adding H2O to ethynyl benzene in presence of H2SO4. ethynyl benzene और ये होता है इथिनाइल बेंजीन. अब हमें इसका हाइड्रेशन कराना है एसिडिक मीडियम में. मार्कोनिकोव रूल से अटैक होगा और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा H आएगा कॉर्नर पर, OH आएगा मिडिल में. सेलेक्टिविटी ऑफ रिएक्शन, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा और ये आंसर है ऑप्शन बी. ये है ऑप्शन बी. तो ये था क्वेश्चन नंबर 55 और ये था सैंपल पेपर नंबर 9. ये था सैंपल पेपर नंबर 9
ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। हमारा एक सैंपल पेपर क्वेश्चन जो है सैंपल पेपर नंबर 10, इस बुक का एक सीरीज का एक सैंपल पेपर और बाकी है, बहुत जल्दी आपको मिलेगा वो पेपर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड ऑल द बेस्ट।